नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिजिटल चैनल सब न्यूज। देश की हर छोटी से बड़ी खबर, नेता से कार्यकर्ता तक, प्रशासन से राजनीति तक, पहाड़ से मैदान तक की हर खबर पर सब न्यूज की नजर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अहमदाबाद विमान हादसा जांच में अभी भी कई सवाल अनसुलझे। अहमदाबाद में 12 जून को हुए भीषण विमान हादसे को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस दर्दनाक दुर्घटना से जुड़े कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 29 मेडिकल स्टूडेंट समेत कुल 241 यात्री और क्रू सदस्य शामिल थे। चमत्कारिक रूप से एकमात्र यात्री रमेश कुमार विश्वास जीवित बच गया। हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ, जब विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत मेडे कॉल दिया, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही पलों में विमान 2 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में गिर गया। इसके चलते जमीन पर मौजूद 29 लोगों की भी जान चली गई। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB कर रहा है और अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी जांच में शामिल है, क्योंकि विमान अमेरिकी निर्माता बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर मॉडल था। जांच रिपोर्ट में अब तक क्या सामने आया? शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार विमान या उसके GE एरोस्पेस इंजनों में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी नहीं मिली है। हालांकि ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डेटा में ये जानकारी मिली है कि फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे इंजन की ताकत थ्रस्ट समाप्त हो गई और विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। यह फ्यूल स्विच केवल विशेष परिस्थितियों में ऑन या ऑफ किए जाते हैं, जैसे इंजन रीसेट करना या बंद करना। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्विच इतने संवेदनशील नहीं होते कि गलती से दब जाए, इसलिए ये भी जांच का विषय है कि क्या पायलट से चूक हुई या कोई तकनीकी खराबी थी। RET सिस्टम हुआ एक्टिव, दोनों इंजन फेल। ब्लैक बॉक्स में डेटा ये भी संकेत मिले हैं कि इमरजेंसी उपयोग में आने वाला RET रैम एयर टरबाइन एक्टिव हो गया था, जो ये दर्शाता है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। ऐसी स्थिति में विंडमिल स्टार्ट के जरिए इंजन को दोबारा शुरू किया जाता है, लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर यह संभव नहीं था। पायलट की प्रोफाइल भी जांच के घेरे में। फ्लाइट कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जबकि सह पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का। दोनों के प्रशिक्षण और मानसिक स्थिति की भी जांच हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी बताया कि साजिश की आशंका को नकारा नहीं गया है। अन्य ड्रीमलाइनर विमानों की जांच। DGCA के आदेश पर एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच की गई है और सभी को सुरक्षित पाया गया है। नागरिकों को बिना डर यात्रा करने की सलाह दी गई है। शवों की पहचान DNA से 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक थे। 11 क्रू मेंबर्स और 2 नवजात भी इस हादसे का शिकार हुए। शवों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की गई। अगले 3 महीने में अंतिम रिपोर्ट। अभी जांच जारी है और अंतिम विस्तृत रिपोर्ट 3 महीने में पेश की जाएगी। परिजनों को अभी न्याय और जवाबों की प्रतीक्षा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।